हेलो दोस्तों, मैं मुकुल गुप्ता आपके अपने यूट्यूब चैनल आर एस स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों को एसएससी एमटीएस के ठीक है प्रीवियस ईयर पेपर है, यानी कि देखिए 1 सितंबर 2023 का शिफ्ट 2। इससे पहले मैंने आप लोगों को 1 सितंबर 2023 का शिफ्ट फर्स्ट का रीजनिंग का पूरा पोर्शन बता दिया था। आज मैं आप लोगों को देखिए रीजनिंग का शुरू में आप लोगों के लिए रीजनिंग के सभी टॉपिक मतलब सभी प्रीवियस ईयर के पेपर करा दूंगा, ठीक है। फिर बाद में जीके और वगैरह वगैरह बताऊंगा, ठीक है। क्या दिया है एसएससी एमटीएस प्रीवियस ईयर पेपर 1 सितंबर 2023 का शिफ्ट 2 का। तो रीजनिंग के पोर्शन पे चलते हैं। रीजनिंग का पोर्शन देख लेते हैं कहाँ पे है। देखिए रीजनिंग के 20-21 नंबर से सवाल शुरू होते हैं। देखिए 20 हो गया, लिखा गया देखिए सेक्शन रीजनिंग एबिलिटी एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। क्या दिया, पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इस प्रकार के प्रश्न आपसे काफ़ी पूछे जाते हैं, ये प्रीवियस ईयर का पेपर है, तो इससे आप लोग अंदाजा भी लगा सकते हैं किस हिसाब के प्रश्न पूछे गए थे। देखिए पहला प्रश्न क्या दिया, निम्नलिखित संख्या युग्म पहली संख्या पर कुछ गणितीय संक्रियाएं करके दूसरी संख्या प्राप्त की जा सकती है। उस समुच्चय को चुनिए जिसमें संख्याएं ठीक उसी प्रकार संबंधित हैं जिस प्रकार निम्नलिखित समुच्चय की संख्याएं संबंधित हैं। ध्यान दें, ध्यान क्या दे रहा है, संख्याओं को उनके घटक अंकों में अलग अलग किए बिना पूर्ण संख्याओं पर संक्रियाएं की जानी चाहिए। उदाहरण जैसे 13 है, 13 माइनस 13 संख्या 13 पर संक्रियाएं जैसे 13 को जोड़ना, घटाना, गुणा करना आदि किया जा सकता है, लेकिन 13 को 1 और 3 में अलग अलग करने की और फिर किसी 1 और 3 पर गणितीय संक्रियाएं करने की अनुमति नहीं है, ठीक है। जैसे इसमें लिखा है, देखिए 5 लिखा है, 24 लिखा है, 24 को आप 2 कर लें और 4 कर लें, ऐसा कुछ नहीं करना है, ठीक है। पूरा 24 से मेथड लगाना है। क्या करना है, देखिए जो हमारा होगा, देखिए 5 से 24 का जिस प्रकार से रिलेशन होगा 12 का 143 से, उसी प्रकार से हमें देखिए इसमें विकल्प में भी ढूंढना है। देखिए 5 का देखिए रिलेशन क्या होता है 24 से, 5 का अगर वर्ग कर दें तो क्या हो जाएगा 25, और 1 कम कर दें तो बराबर 24 आ जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार 12 का वर्ग कर दें, 12 का वर्ग कर दें यानी कि स्क्वायर कर दें, कितना हो जाएगा 144, और -1 कर दें तो 143। इसी प्रकार देखिए इसमें किस में मिल रहा है 14, पहले ऑप्शन पे देखते हैं। देखिए 14 का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा 196, 196 से 1 कम कर दें तो कितना बचेगा 195 बच रहा है, तो 195 बच रहा है, तो पहला वाला ही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। बिल्कुल इसी तरीके से देखिए इसमें लिखा भी है, पहला वाला ऑप्शन करेक्ट है 14,195, ठीक है। दूसरा प्रश्न देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न दिया गया। इस प्रकार के प्रश्न पूछे गए तो इनको ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। इसी प्रकार से लमसम रीजनिंग में प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, थी संख्याएं बदल सकती हैं, ठीक है। थोड़ा सा मेथड इधर उधर कर सकते हैं। दूसरा प्रश्न क्या दिया, एक निश्चित पूर्ण भाषा में BATH यानी कि बात को 1 4 8 2 लिखा गया है, तो HALT को 8 1 2 6 लिखा गया है। उसी पूर्ण भाषा में L को कैसे लिखा जाएगा, देखिए यल ढूंढना है। यल का मतलब क्या है, देखिए इन्होंने लिखा है BATH, बात को इन्होंने लिखा है 1 4 8 2, ठीक है। HALT को क्या लिखा है इन्होंने 8 1 2 6, इस प्रकार से इन्होंने इसमें लिखा है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, देखिए यच इसमें है, ठीक है, यच इसमें भी कॉमन है, एक अक्षर मिल गया, तो मान लेते हैं एक इसमें कॉमन है, एक इसमें भी कॉमन है, ठीक है, दोनों में एक एक कॉमन हो गया। अब एक और भी चीज़ देखिए ए इसमें कॉमन है, ए इसमें कॉमन है, ठीक है। अब इसमें टी कॉमन है, इसमें भी टी कॉमन है, तीनों में कॉमन मिलना है, तो इसी प्रकार संख्याएं भी 3 कॉमन मिलनी चाहिए। 1 कॉमन मिल गया, 2 कॉमन इसमें मिल गया, 2 इसमें भी कॉमन है, ठीक है। 8 इसमें कॉमन है, 8 इसमें भी कॉमन है। बचा क्या, बी बचा, बी का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा समझिए 4 के बराबर, और यहाँ पे क्या बचा, यल हो जाएगा आपका 6 के बराबर, ठीक है। यल हो जाएगा 6 के बराबर। किसका पूछा गया, उस कोड भाषा में यल को क्या लिखेंगे 6, तो हमारा देखिए पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। बी को पूछा जाता तो बी को लिखते हैं 4, ठीक है, यानी कि 4। 3 नंबर प्रश्न देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न दिया। इस प्रकार के प्रश्नों में बहुत से बच्चे खेल जाते हैं, ठीक है। बहुत से बच्चे अधिकतम गलत करके आएंगे, क्योंकि इस प्रकार के प्रश्न बहुत से बच्चे लगाते ही नहीं, समझना ही नहीं चाहते हैं। कुछ नहीं करना होता, मैं आप लोगों को देखिए यहाँ पे एक चित्र बन के आएगा, मैं आप लोगों को देखिए बता भी देता हूँ। 3 नंबर देखिए क्या दिया, यदि 2 अक्टूबर 2003 को गुरुवार है तो 15 जुलाई 2010 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। देखिए कितना गैप दे दिया। और इस प्रकार के प्रश्नों में आप देखिए ये भी जानते होंगे कि इस प्रकार के प्रश्नों में काफ़ी बच्चे खेल जाते हैं, क्योंकि देखिए इसमें गैप थोड़ा तो दिया नहीं, 2 अक्टूबर 2003 दिया होता, ठीक है, और 2003 का कोई और महीना ले लेते तो थोड़ा सा निकालना सरल होता, लेकिन इन्होंने 15 जुलाई 2010 दे दिया, काफ़ी दूर दे दिया है। तो इस प्रकार के प्रश्नों को देखिए किस प्रकार से आपको करना है। इस मोबाइल की स्क्रीन पर एक टेबल बन के आ रही होगी, या फिर मैं एक अभी पोस्ट कर दूंगा उसका फोटो ही, ठीक है, और मोबाइल स्क्रीन पर भी बन के आ रही हो। क्या होता है, देखिए सबसे पहले आप डेट लिखेंगे, डेट क्या है 15, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे डेट, एक निकालने का मैं तरीका बता रहा हूँ। सबसे पहले लिखी डेट 15 हो गई, ठीक है। जुलाई के लिए कोड क्या होता है, देखिए मैं बता रहा हूँ। जनवरी के लिए 0, फरवरी के लिए 3, मार्च के लिए 3, अप्रैल के लिए 6, मई के लिए 1, जून के लिए 4, जुलाई के लिए 6 हो गए, अगस्त के लिए
अगस्त के लिए हो गया 2, सितंबर के लिए हो गया 5, अक्टूबर के लिए होगा 0, नवंबर के लिए हो गया 3 और दिसंबर के लिए हो गया 5। ठीक है, अब मैंने क्या लिया, जुलाई के लिए क्या बताया 6। ठीक है, 6 ले लिया। अब 2000 सीरीज़ क्या होती है, देखिए 1600 के लिए होता है 6। ठीक है, 1600 अगर सन दिया हो तो आप लिखेंगे 1600 से लेके, ठीक है 1699 तक दिया हो तो आप लिखेंगे, देखिए लिखेंगे 6 कोड होता है। अगर 1700 दिया हो, 1700 के अंडर में दिया हो तो आप लिखेंगे 4, 1800 में दिया हो तो 2, 1900 में दिया हो तो 0, इसमें काय में दिया 2000 में दिया, 2000 के लिए होता है 6। ठीक है, तो 2000 के लिए 6 लिख लिया जनरेशन। ठीक है, अब क्या दिया 10 दिया है, 10 दिया है तो 10 को लिख लेंगे। ठीक है, 10 को लिख लेंगे इस तरीके से, किस तरीके से, अब सबसे पहले ये समझ लेते हैं। देखिए 10 दिया है तो 10 को लिखेंगे, 10 लिख लिया। अब ये 4 से डिवाइड कर देंगे, ये निकाला जाता है लीप ईयर। ठीक है, तो 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 4 से देखिए डिवाइड करेंगे तो 4, यहाँ पे 10, तो यहाँ पे 2 जा रहा है, 2 बार जाएगा 8, यहाँ पे 2 बचेगा शेषफल यानी कि रिमाइंडर से हमें कोई लेना देना नहीं, इधर देखा जाता है। ठीक है, ये कितना आ रहा है, यहाँ पे कितना भागफल कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, वही 2 यहाँ पे लिख लिया जाएगा 2। ठीक है, ये हो गया हमारा, अब तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, 15 तारीख हो गई। ठीक है, अब क्या लिया, जुलाई का 6 लिख लिया, 2000 का लिख लिया मैंने 6। ठीक है, अब 10 के लिए 2 लिख लिया, अब तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। 15 और 6 कितने हो जाएंगे, 15 6 21 और 6, 15 6 21 और 6, 21 और 6, 21 और 6 कितने हो जाएंगे, 27, 27 और 2 29, 29 हो जाएंगे। अब ये 10 जो सन लिखा है, 10 सन भी पूरा लिखा जाएगा। ठीक है, सन भी लिख लिया, सन कितना 10, अब बराबर कितना हो गया 39, 39 हो गया। 39 को मैंने 7 से भाग दे दूँ, 39 को 7 से भाग दे दिया तो कितना आ जाएगा, 7 पंजे 35, यहाँ पे बचेगा 4, इसमें यहाँ पे रिमाइंडर देखा जाएगा। ठीक है, 4 बचा, 4 नंबर पे आता है, देखिए 1 नंबर पे आता है सोमवार, 2 नंबर पे आता है मंगलवार, 3 नंबर पे आता है बुधवार, 4 नंबर पे आता है गुरुवार, 5 नंबर पे आता है शुक्रवार, 6 नंबर पे आता है शनिवार। ठीक है, और 7 नंबर पे आता है रविवार। ठीक है, 7 से तो कट ही जाएगा, तो 0 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो 0 आए तो फिर समझ जाइए आप कि क्या नाम है, रविवार। ठीक है, तो 4 नंबर क्या आ रहा है, 4 नंबर 12 हमारा गुरुवार, तो हमारा देखिए ऑप्शन गुरुवार सही है। मुझे लगता है मैंने बहुत अच्छे तरीके से बताने का प्रयास किया, फिर भी कोई डाउट हो तो आप लोग मुझे कमेंट कीजिएगा। ठीक है, चलते हैं अगले नंबर प्रश्न पर, क्योंकि बहुत थोड़ा मैं तेज़ी से लेकर चलने की कोशिश करूँगा। अब आगे 4 नंबर प्रश्न, एक निश्चित तर्क के अनुसार 284 को 142 के संबंधित है, समान तर्क के अनुसार 612 306 से संबंधित है, समान तर्क का अनुसरण करते हुए 522 निम्नलिखित किससे संबंधित होगा। ए दिया 262, बी दिया 261, 3 दिया है 264, 4 दिया है 263। क्या दिया, देखिए 284 का आधा कितना हो गया, 2 से डिवाइड कर देंगे 284 तो 142 आ जाएगा। इसी प्रकार 612 को 2 से डिवाइड करेंगे यानी कि, ठीक है 2 से भाग देंगे तो कितना बचेगा 306। इसी प्रकार 522 को 2 से भाग देंगे तो कितना बचेगा, 2 से भाग देंगे तो कितना बचेगा, 2 दूना 4, यहाँ पे 1 2 3 6 12, 2 1 2, 201 हमारा दूसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, कुछ नहीं इसमें प्रश्न में था। 5 नंबर प्रश्न क्या दिया गया, दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए, 25 39 और 67 123 235। अगर इस तरीके से गैप दिया हो, देखिए दुगना तो हो नहीं रहा है, क्योंकि 25 दूनी 50 होते हैं, फिर 75 इस तरीके तो कुछ चल नहीं रहा है, तो इनका गैप निकाल लेंगे। 25 और 39 के बीच का गैप कितने का हो जाएगा, 14 का गैप हो गया। इसके बीच का कितना गैप हो जाएगा, 14 दूनी 28, देखिए 39 41 हो गया और 27 28 का गैप हो गया। इसमें कितने, इसमें 56 का गैप है, इसमें 112 का गैप है। तो क्या चल रहा है, 14 दूनी 28, ठीक है 2 से यहाँ पे गुणा हो रही है, 28 दूनी 56, यहाँ पे भी 2 से हो रही है, 56 दूनी 112, तो 100 यहाँ पे भी 2 से गुणा होगी, 112 दूनी कितने हो जाएंगे 224, यानी कि 224 अगली संख्या इसमें जुड़नी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे देखिए 14 प्लस हो रहा है, तो यहाँ पर 28 प्लस, यहाँ 56 प्लस, यहाँ पे 112। तो इसी प्रकार से देखिए 2 से गुणा कर लिए 112 की 224, यहाँ पे 224 का गैप होना चाहिए। 235 224 मिलाएंगे तो कितना 400 435 और 24 और मिला दो तो 459 हमारा किस ऑप्शन में दिया है, 459 हमारा तीसरा ऑप्शन में दिया, तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बहुत सरल सवाल है। 6 नंबर प्रश्न थोड़ा सा देखिए अच्छा प्रश्न दिया गया है, इस प्रकार के प्रश्न काफ़ी पूछे जाते हैं। 6 नंबर प्रश्न क्या दिया है, FGHIJKL और M एक वर्गाकार मेज के चारों और केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं, उनमें से कुछ मेज के कोने पर बैठे हैं जबकि कुछ भुजाओं के ठीक मध्य में बैठे हैं। GI, H और J किसी भी कोने पर नहीं बैठे हैं। G K के ठीक बाईं ओर और L के ठीक दाईं ओर बैठा है। I है K के ठीक दाईं ओर बैठा है। F और के ठीक दाईं ओर और H के ठीक बाईं ओर बैठा है। J M के ठीक दाईं ओर और L के ठीक बाईं ओर बैठा है। M के ठीक बाईं ओर कौन बैठा है, A दिया है, H, B दिया है, G, C दिया है, I, D दिया है, J। तो हमारा देखिए पहला ऑप्शन सही है। H कैसे बैठा होगा, देखिए बिल्कुल मैं आप लोगों को देखिए स्टेप बाय स्टेप समझा रहा हूँ। क्या दिया है, देखिए इस तरीके से गोला बना लिया। क्या इन्होंने दिया है, देखिए यहाँ पे इन्होंने दिया है एक वर्गाकार मेज है, ठीक है, वर्ग के आकार की मेज हो गई, ठीक है, वर्ग के आकार की। तो देखिए वर्ग पूछ रहा है, गोला नहीं। यहाँ पे थोड़ा सा बेग जाएंगे, वर्ग के आकार की, देखिए वर्ग के आकार की बना ली, ठीक है, लग रहा होगा वर्ग, तो अब लग रहा होगा हमारे हिसाब से वर्ग के आकार की बना ली। अब इन्होंने कहा है
F G H I J K L और M एक वर्गाकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं, यानी कि केंद्र यहाँ कहीं पे होगा, केंद्र की ओर मुख कर, उनमें से कुछ मेज के कोने पर बैठे हैं, कुछ मेज के कोने पर, यानी कि कुछ लोग यहाँ पर होंगे, ठीक है। कुछ भुजाओं के ठीक मध्य में बैठे हैं। G I H और J किसी भी कोने पर नहीं बैठे हैं, ये लोग किसी कोने पर नहीं बैठे हैं। अब इन्होंने कहा G K के ठीक बाईं ओर, और यहाँ पे हूँ मैं, देखिए G है K के ठीक बाईं ओर और L के ठीक दाईं ओर बैठा है। G को मैं यहाँ पे बैठा दूँ अगर, ठीक है, G अगर K के ठीक बाईं ओर, K के ठीक बाईं ओर और L के ठीक दाईं ओर बैठा है, ठीक है। अब देखिए G यहाँ पे इन्होंने कहा भी है G I H और J किसी भी कोने पर नहीं बैठा, मैंने बीच में बैठाया है, ठीक है, ठीक है, कोने पर नहीं है, बात बिल्कुल सही है, यहाँ तक उठाइए। I K के ठीक दाईं ओर बैठा है, I है यहाँ पे कहीं पे बैठा होगा, K के दाईं ओर है, ऊपरी हिस्सा हो गया, दाईं हो गया और हो गया, ठीक है। अब इन्होंने कहा है, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मैं ये देखिए, अब चलते हैं, हाँ, इसके आगे लिखा है यफ, देखिए इन्होंने बताया यफ आई के ठीक दाईं ओर है, यफ आई के ठीक दाईं ओर और एच के ठीक बाईं ओर है, एच यहाँ कहीं पे होगा, एच के ठीक बाईं ओर हो गया, बाईं ओर बैठा है, ठीक है। यफ है आई के ठीक दाईं ओर, आई के ठीक दाईं ओर और एच के ठीक बाईं ओर बैठा है, बिल्कुल बैठा दिया। अब देखिए इन्होंने बताया भी था आई एच, आई जी आई एच और जे कोने पर नहीं बैठे, एच को देखिए कोने पर नहीं बैठाया, ना आई को कोने बैठाया, ना जी को, ना ही जे को बैठाएंगे, ठीक है। अब आगे चलते हैं, जे इन्होंने बताया जे यम के ठीक दाईं ओर है, ठीक है, जे है यम के ठीक दाईं ओर और यल के ठीक बाईं ओर बैठा है, यल यहाँ पे, यल ये बैठा है, यल, यल के ठीक, इन्होंने क्या बताया, यल के ठीक बाईं ओर बैठा है, जे यहाँ पे कहीं बैठा होगा, ठीक है, और कोने पर तो है नहीं, साइड में, ठीक है, ठीक है। अब इन्होंने बताया यम के ठीक दाईं ओर, यम के ठीक दाईं ओर है, अब यल के ठीक बाईं ओर है। अब इन्होंने पूछा यम के ठीक बाईं ओर कौन बैठा है, यम के ठीक बाईं ओर कौन बैठा है, यच ये बैठा है, नहीं ये देखिए बाईं ओर कौन बैठा है, बाईं ओर यम के ठीक बाईं ओर कौन बैठा है, यच बैठा है, तो पहला वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए जी आई एच और जे कोने पर नहीं बैठे हैं, कोने पर नहीं बैठाया, अब इन सबको यम एफ एल के को कोने पर बैठाया है, हमारा बिल्कुल सिस्टम, यम के ठीक बाईं ओर कौन बैठा है, यच बैठा है, तो यच हमारा सही है, ऑप्शन पहला वाला सही हो जाएगा, ठीक है। 7 नंबर प्रश्न दिया गया है, दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह यानी क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आना चाहिए। देखिए 5 और 11 के बीच का गैप देखेंगे कितने का, 6 का है, यहाँ पे गैप कितने का है, यहाँ पे गैप हो जाएगा 18 का, ठीक है, 18 का, तो यहाँ पे गैप कितने का होना चाहिए, यहाँ पे गैप कितने का होना चाहिए, यह कितने का गैप है 45, यह कितने 45, 245 कितने, ये गुणा कर दें, एक बात समझिए, ये गैप वाला सिस्टम नहीं चल रहा है, क्योंकि यहाँ पे फिर गुणा वाला सिस्टम चलने लगेगा, ठीक है, यहाँ पे देखिए गुणा वाला सिस्टम चल रहा होगा। 5 की अगर 3 से गुणा कर दें, 5 की 3 से गुणा कर दें, -4 कर दें तो सही रहेगा, 11 आ जाए, 11 आ जाएगा, 11 के 3 से गुणा कर दें और 4 माइनस कर दें तो 29 आ जाए, 29 आ जाएगा, 245 के 3 से गुणा कर दें और 4 माइनस कर दें 731 आ जाएगा, 245 की देखिए 2 3 6, 600 के 45 135 और 4 माइनस कर दिया 731 आ जाएगा, 731 की देखिए 3 से गुणा करते हैं कितने हो जाएंगे, 731 के 3 से गुणा करते हैं 2193 और 4 माइनस करते हैं 2189 आ जाएंगे। इसी प्रकार 29 के 3 से गुणा करेंगे, 29 3 87 और -4 बराबर आ जाएगा हमारा 83, यहाँ पे 83 होना है। अब 83 की देखिए 3 से गुणा कर लीजिए, 3 3 9 और 3 8 24 और -4 कर दीजिए, देखिए 200 हमारा 45 आ रहा होगा, 245 अगली संख्या है, बिल्कुल सही, यानी कि 83 हमारा ऑप्शन चौथा वाला सही हो जाएगा, ठीक है। बिल्कुल सरल सवाल है, कुछ नहीं, थोड़ा सा दिमाग लगा करना है, मैं अपने हिसाब से तो अच्छी तरीके से बताने का प्रयास कर रहा हूँ, फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को जरूर लाइक करिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, बेल आइकन दबा दें, जिससे जब नई वीडियो आए तो नोटिफिकेशन मिल जाएगा। 8 नंबर देखिए प्रश्न क्या दिया है, नीचे दिए कथनों एवं निष्कर्षों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। आपको मानना है कि दिए गए कथन सत्य हैं, चाहे वे सामान्यतः ज्ञात तथ्यों से अलग प्रतीत होते हैं। आपको निश्चय करना है कौन सा निष्कर्ष या कौन से निष्कर्ष तार्किक रूप से दिए गए कथनों के अनुसार हैं। क्या दिया, सभी टीवी रेडियो हैं, सभी टीवी मैंने बना लिए, सभी टीवी हैं, सभी टीवी रेडियो हैं, रेडियो बना लिया, ठीक है, सभी टीवी रेडियो कर लिया। अब इन्होंने सभी टीवी रेडियो हैं, ठीक है, अब कुछ रेडियो हैं वह ड्रायर हैं, ड्रायर डी बना लिया, ठीक है, और सभी ड्रायर हैं, सभी ड्रायर गर्म हैं, सभी ड्रायर गर्म हैं, ठीक है। टीवी के लिए मैंने टी बना लिया, रेडियो के लिए यार सभी टीवी रेडियो बना लिया, तो उन्होंने कहा कुछ रेडियो ले लिया, कुछ रेडियो का एक्स्ट्रा ले लिया, वह ड्रायर है, डी लिख लिया, ठीक है। अब सभी ड्रायर गर्म है, ठीक है, तो इस तरीके लिख लिया, गर्म का लिख लिया हॉट, एच, ठीक है। अब क्या दिया है, देखिए इन्होंने कहा कुछ टीवी रेडियो हैं, कुछ टीवी हैं
भाई रेडियो है, पहला वाला तो निष्कर्ष सही है। हाँ टीवी ये है कुछ क्या, सभी टीवी हैं, रेडियो बात सही है। अब इन्होंने कुछ ड्रायर टीवी हैं, ड्रायर यहाँ है, ठीक है, और टीवी यहाँ है, कोई लेना देना है टीवी का नहीं है, तो दूसरा हमारा गलत हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा दूसरा वाला ऑप्शन सही है, केवल निष्कर्ष पहला कथनों के अनुसार है, ठीक है। 9 नंबर देखिए, प्रश्न भी बहुत अच्छा प्रश्न दिया है, अंग्रेजी वर्णमाला के आधार पर देखिए इन्होंने बताया एफ के क्यू है और एन को लिखा जाता है LOLQWT। अब देखिए अगर इस प्रकार के प्रश्न पूछे हैं तो सबसे पहले नंबरिंग कीजिए, नंबर किस नंबर पे आता है, यह आता है 6 नंबर पे, के आता है हमारा देखिए 11 नंबर पे, क्यू आता है हमारा 17 नंबर पे, एन आता है हमारा 14 नंबर पे। इसी प्रकार यल आता है हमारा देखिए 12 नंबर पे, क्यू आता है हमारा 17 नंबर पे, डब्ल्यू आता है हमारा 23 नंबर पे और टी आता है हमारा 20 नंबर पे। देखिए इसके बीच का गैप कितने का, 6 का प्लस कर दें तो जुड़ जाएगा, 11 में प्लस 6 कर दें तो 17 हो जाएगा, 17 में प्लस 6 कर दें तो 23 हो जाएगा, 14 में प्लस 6 कर दें तो 20 हो जाएगा। इसी प्रकार बिल्कुल हम लगा लेंगे, इसमें दूसरा हमें देखने की ज़रूरत ही नहीं, ये वाला डी ओह यस जी। इस प्रकार से देखिए डी कितने नंबर आता है 4, ओ कितने नंबर पे आता है 15, यस कितने नंबर पे आता है, यस कितने नंबर पे आता है 19, यस जी कितने नंबर, जी 7 नंबर पे। इसी प्रकार देखिए 4 में 6 जोड़ देंगे तो कितने हो जाएंगे 10 नंबर पे आता है हमारा जे, ठीक है। और 15 में 6 जोड़ देंगे तो कितने हो जाएंगे, 15 में 6 जोड़ देंगे तो कितने हो जाएंगे 21 नंबर पे क्या आता है, 21 नंबर पे आता है हमारा यू, ठीक है। 19 में 6 जोड़ देंगे तो कितने हो जाए 25 नंबर पे आता है बाई, ठीक है 25। अब यहाँ पे 7 में 6 जोड़ देंगे, 7 में 6 जोड़ देंगे तो कितने हो जाए 13 नंबर पर यम, यानी कि जे यू बाई एम किस में दिया, जे यू बाई एम चौथे आलम दिया, चौथा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। 10 नंबर प्रश्न, एक निश्चित कुट भाषा में ESCORT को GRVNQB लिखा जाता है तो ARAPRON को COQNP लिखा जाता है, उस कुट भाषा में CRANKY को कैसे लिखा जाएगा। देखिए बहुत सरल सवाल है, कुछ नहीं होता है इन प्रश्नों में, सिर्फ हमें बस आंसर को देखिए विकल्प से हटाएंगे। विकल्प से किस प्रकार से हटाएंगे, देखिए ESCORT को क्या लिख रहे हैं GRVNQB, ई के बाद में देखिए यप छोड़ के जी मिल रहा है, ठीक है। इसी प्रकार देखिए क्या है हमारा ए में बी छोड़ के सी मिल रहा है, इसी प्रकार सी में हम डी छोड़ देंगे और ई मिलेगा। ई सबसे पहले ऑप्शन में किस में है ना, पहले में तो पहला वाला भी गलत, दूसरे में ना है दूसरे वाला भी गलत, चौथे वाले में भी एफ है तो चौथा वाला भी हमारा गलत, तीसरे वाले में सिर्फ ई पहला अक्षर मिल रहा है तो हमें हमारा तीसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए इस प्रकार से अगर ऑप्शन को आप हटाएंगे तो वक्त भी पेपर में बिल्कुल नहीं लगेगा और फटाफट आपके सवाल भी होते चले जाएंगे। देखिए विकल्प में से मैंने बिल्कुल हटा दिया, शुरू में देखिए ई होना चाहिए, ई पहले वाले ऑप्शन में भी ना, तीसरे में, दूसरे में ना, चौथे में, तीसरे वाले में तो तीसरा वाला, सिर्फ ऑप्शन हमारा सही होगा, कोई दिक्कत नहीं। या इस प्रकार से भी आप करते हैं, ई के बाद में देखिए क्या है यप छोड़ के जी है। अब क्या है, यस से पहले आर है, सी से पहले बी है, ओ से पहले एन है, आर से पहले क्यू है और टी के बाद में यू छोड़ के बी है। इसी प्रकार से आप सी पूरा करिए, पूरा करना चाहें, सी के बाद में डी छोड़ के ई है और इधर बाई के बाद में जेड छोड़ के ए है, ठीक है। और इधर ये आर से पहले क्यू आ गया, ए से पहले जेड आ गया, एन से पहले यम आ गया, के से पहले हमारा जे आ गया। इस तरीके से कर लीजिए, ठीक है। मैंने जिस तरीके बताया उस तरीके से आप करेंगे तो बिल्कुल आपका गलत नहीं होगा, ऊपर थोड़ा जल्दी ई के बाद में एफ छोड़ के जी, ए के बाद में बी छोड़ के सी, इसी तरह सी के बाद में डी छोड़ के ई इसमें है शुरू में, तो हमारा यही वाला ऑप्शन सही होगा। मिलते हैं वीडियो में, आज के लिए इतना ही। अगर कोई भी फिर भी कोई डाउट रह गया तो आप लोग मुझे कमेंट कीजिएगा, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और कोई डाउट है तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं वीडियो में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।